Hello, hello, yes, yes. So very good morning, everyone. Students, today I am presenting one very important question of class ninth chapter quadrilateral, right? So the question in the front of your screen, which is if O is a point within a quadrilateral ABCD, कहने का मतलब है कि बेटे अगर ओ कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, देन शो डेट ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, मतलब उन चारों साइड्स को जोड़कर उनका सम जो है वो ग्रेटर होना चाहिए ए सी प्लस बी डी के। क्या मतलब है इसका? हमें समझ में कम आया है सर, थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाइए। चलिए कोशिश करते हैं। जैसे बेटे मान लो दिस इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या फिर ये तो एक तरीके का नॉर्मल स्क्वायर ही बन गया। हमें एक टेढ़ा मेढ़ा सा क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये हमारा ये और ये, मान लो बेटा इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना। इसका नाम दे दे रहे हैं, ए बी सी एंड डी। तो बेटा ओ कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, मान लो मैंने कह दी ओ पॉइंट यहाँ है, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं है कि यही दे रखा है कि ओ जो पॉइंट है वो इस क्वाड्रिलेटरल के सेंटर में, नहीं, कहीं भी हो सकता है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, इनका सम ए सी प्लस बी डी के सम के ग्रेटर होगा। इसका मतलब अगर मुझे ओ ए ओ बी ओ सी चाहिए तो मुझे इसको ज्वाइन भी करना पड़ेगा, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन में, है ना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, प्रोसीड करते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है मुझे क्वेश्चन में? मुझे गिवन है अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ क्या करना है मुझे? टू प्रूफ, ये मेरे पास पूरा क्वेश्चन में दे रखा है, यही मुझे प्रूफ करना है। ठीक है ना। जब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन लिख दे रहा हूँ मैं, गिवन है मुझे, ठीक है। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं? एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन ये कर लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं सर? कि जॉइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, ऑल्सो ओ बी ओ सी ओ डी, ए सी एंड बी डी, राइट। इतना हम ज्वाइन कर लेते हैं बेटे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो ज्वाइन, एक मिनट, ओ पॉइंट को हम यहाँ बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरा ओ पॉइंट हो गया, ठीक है। ज्वाइन करते हैं तो फटाफट से। हमने सबसे पहले ओ ए मिलाया, ठीक। सबसे पहले हमने क्या मिलाया? ओ ए, देन ओ बी, देन ओ डी एंड देन ओ सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद हमें और क्या क्या मिलाना था? ए सी और बी डी को भी हमें ज्वाइन करना था। ठीक है, कर लेते हैं इसको, किसी और लाइन से कर लेते हैं हम। तो ये हो गया, ये
मेरी OC हो गई। अब एक लाइन बनाते हैं, हम AC को ज्वाइन कर लेते हैं, AC एंड देन BD। ठीक है, ये बेटे मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला, सब हो गया OA OB OC OD। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं बेटे। आगे प्रोसीड करने से पहले हमने क्लास 7th में, यस क्लास 7th में हमने एक चीज़ पढ़ी थी। वो क्या पढ़ी थी, थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि द सम, सबको अगर याद हो, द सम ऑफ टू साइड्स, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब अगर हमें कोई एक ट्राइंगल गिवन है और उनकी दो साइड्स का सम, अगर मैं उनकी दो साइड्स का सम करूं तो उनकी दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड से कैसा होगा, बड़ा होगा, राइट। तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल लेके चलता हूँ। कौन से दो ट्राइंगल लेके चलते हैं देखते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर डायग्राम को देखें हम, तो हम दो ट्राइंगल को कंसीडर करके चल सकते हैं। देखना कौन सा, एक ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल, वेयर द सिंबल ऑफ ट्राइंगल, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं ट्राइंगल लिख रहा हूँ, यहाँ आप सिंबल को यूज़ कर सकते हो बेटे, है ना। इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल DOB, राइट, DOB। या फिर पहले मैं एक ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ AOC, इन ट्राइंगल AOC, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि AO प्लस OC इज ग्रेटर देन द AC। कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये बात बिल्कुल हकीकत है बेटा, कि अगर हमें कोई एक, मान के चलो एक ट्राइंगल गिवन है, तो इनकी ये दो साइड्स का जो सम होगा ना, वो तीसरी साइड से बड़ा होगा बेटा। ये हमने क्लास 7 में पढ़ा। इतना बात सबको समझ में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न जो होगा वो हमारा बिल्कुल ये सेम टू सेम नीचे तरह आएगा। यहाँ पे जो हम रीज़न लिखेंगे वो बिल्कुल यही वाला रीज़न एज इट इज़ हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। ये मेरी पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन में मैं ये वाला ट्राइंगल लेके चलूँगा DOB, यहीं लिख देते हैं। सो इन ट्राइंगल DOB, इन ट्राइंगल DOB क्या, इसमें मैं कह सकता हूँ DO प्लस OB इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड मीन्स DB। रीज़न मेरा इसमें सेम ही रहने वाला है ना, रीज़न मेरा इसमें सेम ही रहने वाला है। ये मेरी सेकंड हो गई, सेम रीज़न। यहाँ तक बात सबको समझ में आई। यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल कंसीडर करे, ट्राइंगल AOC और दूसरा ट्राइंगल मैंने कहाँ लिख दिया, दूसरा ट्राइंगल नहीं लिखा मैंने क्या, एक मिनट, ठीक है बेटे। ये आ गए मेरे दोनों ट्राइंगल्स। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ऐड करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ दोबारा, यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट
एंड सेकेंड को, अगर मैं जब इनको ऐड कर लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, वी गेट, सुनना ध्यान से, KO प्लस OC प्लस OD या DO कह लो, एक ही बात है, प्लस OB इज ग्रेटर देन द AC प्लस, ओहो, जस्ट वेट अ मिनट, I am typing again, what I am typing, KO plus OC, right, plus OD plus OB is greater than AC plus DB, and I think I have to prove this one now, so hence मैंने क्या करा, एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। मुझे क्वेश्चन में गिवन था ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके बीच में O का ही पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट है, मुझे नहीं मालूम कहाँ है, मैंने मान लिया O पॉइंट यहाँ है, ठीक है। इसको और हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये रहा मेरा O पॉइंट, ठीक है, और मुझे ये प्रूव करके लाना है, राइट बेटे। तो गिवन में मैंने क्या लिखा, गिवन में मुझे गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD टू प्रूव, ये भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, यही आप सब लोग छाप दोगे यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा है, बस कंस्ट्रक्शन में मैंने ज्वाइन कर दिया है OA, OB, OC, OD और AC और BD को, राइट। फिर उसके बाद मुझे एक चीज़ दिमाग में क्लिक करी कि मैंने क्लास 7 में पढ़ी है कि किसी भी कोई अगर मेरे सामने एक ट्रायंगल दे रखा है और उनकी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ऑटोमेटिकली बड़ा होता है, ऑटोमेटिकली बड़ा होता है उनका सम। मैंने वही कंसेप्ट को यहाँ पे यूज़ करा और अपने जुगाड़ से दो ट्रायंगल यूज़ करे AOC, और इसमें मैंने ये कंडीशन यूज़ करी, और DOB, उसमें मैंने ये कंडीशन यूज़ करी। दोनों को मैंने क्या करा, बाद में ऐड कर दिया। यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा, यहाँ पे आप लिख देना कि ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, राइट। वो नीचे हो सकता है हाइड हो गया होगा, ठीक है। ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, और मुझे ये प्रूफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप you all are enjoyed this lecture and kindly watching my videos, and if you got any doubt then tell me. Thank you class.